आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। आइए हम सब चलेंगे अब थोड़ा सा आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद जो है ये तो रामचरितमानस में आप लोगों ने देखा, हनुमान जी धन्वंतर तो थे नहीं, बलवान थे, बुद्धिमान थे, मानना पड़ेगा। ये पर्वत को उठा करके ले आए, लेकिन अब उस जड़ी बूटी को पहचानने वाला सुखैन वैद्य जो है वहाँ है। अब उससे कि आप चलिए जड़ी बूटी को आप पहचान करके दिलाइए। अच्छा, गया सुखैन और उस वृक्ष से प्रार्थना करके और ले आकर के अपनी जड़ी बूटी को पिलाया, लक्ष्मण को दिलाई। इतना तो रामचरितमानस का प्रमाण है। उसी तरीके से आज आप लोगों के सामने हमारी प्रकृति, आदि शक्ति माने प्रकृति, और प्रकृति को बनाने वाला माता सती ने 4 प्रकार के राम का वर्णन किया है भगवान भोलेनाथ से। कहा क्या? एक राम जग प्रसारा, एक राम जो हैं जग को बनाने वाले, एक राम जग से न्यारा, एक राम वह है जो जग से न्यारे, और कौन? एक राम घट घट बासी, एक राम वह है जो हर जीव के अंदर वर्तमान है, और एक राम दशरथ के आंगन डोले, एक राम दशरथ राजा दशरथ के आंगन डोल रहे। तो इस प्रकार से राम 4 प्रकार के, ये हमारी आदि शक्ति ने बताया। तो परब्रह्म परमेश्वर क्या? ये सृष्टि जो है, सृष्टि है क्या? आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा, यही जो है सृष्टि है। और आजकल भी सृष्टि को आप देखा जाए तो बिना औरतों को सृष्टि चलना असंभव है। इसकी कथा जो है विकराल है कि ब्रह्मा ने 4 पुत्र पैदा किया और चारों सन्यासी हो गए। फिर 10 पुत्र पैदा किया। पुत्र पैदा करने से, पुत्र से तो सृष्टि चलने वाली नहीं है। अंत में विष्णु भगवान ने कहा कि जब तक नारी नहीं रहेगी तब तक सृष्टि का संचार नहीं हो सकता है। अब नारी का रूप धारण, नारी प्रकट कीजिए, तब वही नारी का संचलन हुआ। चलिए आयुर्वेद में तो ये नारियां जो हैं ये सृष्टि है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली नारी। तो वही सृष्टि जो है आज हमारे और आप सामने दवा के रूप में प्रकट हुई। जैसे समय के हिसाब से हमारे प्रभु ने जो सृष्टि संचारक हैं, जो सृष्टि को बनाने वाले, समय समय पर हमको आपको दवा का रूप धारण करते हैं, दवा भी देते हैं। आप दवा को न खाइए, न सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। अरे करना क्या है? कुछ नहीं, हरी धनिया डाल लीजिए। आपके सामने आम फरा हुआ है, इसमें कच्चा है, कोई बात नहीं, कच्चा आम, उसमें जरा सा लहसुन डाल लीजिए, हींग डाल लीजिए, जीरा डाल लीजिए, चटनी बना करके आप खाइए, देखिए तुरंत। हाँ, सेंधा नमक डाल लीजिए, काला नमक डाल लीजिए, जो आप अपने स्वाद के लिए कुछ भी उसमें, लेकिन उसमें अदरक डाल लीजिए, अदरक लहसुन आप डाल लीजिए, देखिए आपका स्वास्थ्य शुद्ध और सही रहेगा, में कोई संदेह नहीं। बहुत सरल दवा है। जल का उपयोग तो मैंने आप लोगों को कल बताया। जल ही जीवन है, जल ही आजीवन है। ज्यादा जल हो जाने से
शरीर नष्ट हो जाता है। जब आपके शरीर में रक्त की मात्रा कम बनने लगे तो जान लीजिए कि आपका मेदा खराब है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, खून नहीं बना पा रहा। इसलिए आप उसका उपचार कीजिए कि आपको ये बीमारी पेट से किस रूप में है। पहली दवा यह है कि आप पेट साफ करिए, त्रिफला का सेवन करिए। अरे त्रिफला का तो सेवन रोज करिए, उसमें क्या रखा है भैया। त्रिफला हर्रा बहर्रा औरा आप लेकर के शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा सा अपना सेवन कर लीजिए, उसमें आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और लेकिन यह है कि खाली पेट ही दवा का काम करेगा। और जब पेट खाली हो और जब यह आप भोजन के साथ करेंगे तो भोजन का काम करेगा। हम आपको ये बताएंगे दोष 3 ही हैं, रक्त दोष, पित्त दोष और वात दोष। हाँ? जिसको एसिडिटी कहते हैं। हाँ? भोजन हजम नहीं होता। हाँ? पित्त बनता है, ये सब बनते हैं। इसके लिए भी धीरे धीरे करके हम एक एक चीज आप लोगों को बताते जाएंगे। गैस के लिए हम आपको अभी गैस के लिए चल रहे हैं। गैस नहीं बनेगी, आप थोड़ा सा सेवन कीजिए, शक्कर की मात्रा कम कर दीजिए, आप शहद ले लीजिए और नींबू ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, इसी को आप उबाल करके चाय बना करके पीजिए। हाँ, आपकी गैस की मात्रा कम हो जाएगी। शाम के टाइम भोजन करने के बाद जब आप चारपाई पर लेटे हैं, सोने चलें, तो आप शहद और अदरक का सूखा फार्म सौंठ उसको बोक करके थोड़ा सा 1 चम्मच डाल करके 2-4 बूंद मध डाल करके चाट करके सो जाइए। रात भर का जकड़न जो घुटने में और दर्द होता है दूर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप लोग ध्यान दीजिए। और जल का उपयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही जल आपके लिए फायदेमंद है और यही जल आपके लिए नुकसानदायक है। एक स्वस्थ आदमी के लिए कम से कम 5 लीटर पानी बहुत जरूरी है। ये इंजन जब सूख जाता है तो उसमें नालियाँ जो है शिथिल हो जाती है। तो इनको इंजन चल रहा है तो उसको ठंडक चाहिए, गर्मी भी और ठंडी भी दोनों मिला करके उसका सेवन करें। तो कैसे करें, किस तरीके से करें, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि सुबह जो स्नान होता है वो दूध का होता है और दिन निकलने से 10 बजे तक का स्नान पानी का होता है और 10 बजे से 11-12 बजे 1 बजे 2 बजे का स्नान जो होता है वो खून का होता है। इसलिए सुबह उठ करके अगर आप स्नान कर लेते हैं, प्रभु का स्मरण कर लेते हैं, दिन निकलने के पहले, सूर्य हमारे और आपके मुख्य देवता है जो हमारे और आपके हित के लिए 24 घंटा वो धूप देते रहते हैं, शरीर में गर्मी उत्पन्न करते रहते हैं ताकि आपका दूषित पदार्थ जो कुछ भी हो वो सब गल करके दान हो जाए। इस तरीके से आप हमेशा सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए। सुबह नहा धो करके 1 लोटा जल सूर्य को, 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को दे दीजिए। हाँ, आपकी मनोकामनाएं हमेशा के लिए परिपूर्ण रहे। औरतों के लिए 1 लोटा अर्घ दे देने से सूर्य को हमेशा के लिए आप पुत्र से और पति से हमेशा सुख और शांति आपको मिलेगी। और घर में जो है और शाम के टाइम
बहुत साधारण चीज़ है। चटनी बना करके आप हरी धनिया ले लीजिए, आम ले लीजिए कच्चा, और मिला करके लहसुन ले लीजिए, अदरक डाल लीजिए, फर्स्ट क्लास की चटनी आप बना करके खाइए। निरोग रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे आप, हमेशा के लिए हमको भी आशीर्वाद देंगे और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। हैं, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नाना प्रकार के गुण और विद्याएं आपको मिलेंगी रामचरितमानस से तथा शिव पुराण से। अभी हम आपको बहुत से इस धातुओं को बताएंगे कि यह धातु जो है खाने से आपके शरीर में ताकत आएगी, ताकत आएगी। आपको भाप नहीं सकता कोई कि आपकी उम्र इतनी है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने यह ऐसी व्यवस्था किया है कि आप उसका सेवन करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप 100 साल क्या 1.25 साल तक आप जीवित रहेंगे। हाँ? इसलिए रामचरितमानस में पहले के मुनि हजार हजार बरस जीते थे। देखिए सती की प्रतिज्ञा, जब सती ने तपस्या करना शुरू किया तो कछ दिन भोजहु बारी बतासा, और कछ दिन कीन ही कठिन उपवासा। और हफ्ते में एक बार आप किसी देवी देवता का नाम लेकर के व्रत रहिए। व्रत रहने का मतलब यह नहीं कि आप दिन भर आप छुहारा, गरी, मुनक्का, किशमिश, बादाम, काजू और दूध, खोआ सब मिला करके हलवा बना करके आप आधा पेट भोजन कर रहे हैं, कि आप व्रत रह रहे। व्रत रहने का मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर जो भी दूषित पदार्थ है सब गल करके रांग हो जाए, आप जल करके वो रांग हो जाए। व्रत रहने का मतलब यह है। अरे हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पानी है, जलपान है, कर लीजिए, क्योंकि आप व्रत हैं। अब व्रत रहने से आपकी शरीर स्वस्थ हो जाएगी, आप सुंदर बने रहेंगे, निरोगित रहेंगे, कोई रोग नहीं रहेगा। और उधर किसी देवता का आप पूजन कर रहे हैं, वो भी आपकी मदद करे भाई। जब आप उसके ऊपर उसका ध्यान लगाए हैं तो जरूर वह शक्ति जो है आपके पास अवश्य आएगी, अवश्य आपकी मदद करेगी, निश्चित है। वो शक्तियां सब आपके सामने मौजूद हैं। आप न देखें न करें तो उसके लिए किसी के ऊपर क्या विश्वास किया जाए। श्रद्धा और विश्वास, जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास होगा तो आपके अंदर श्रद्धा बढ़ेगी। हैं, और जब श्रद्धा बढ़ेगी तब आपको फल मिले, सीधी बात है। हैं, विश्वास, श्रद्धा और फल तीनों चीज आपके सामने रखा हुआ है। फल जैसे आज के सीजन में आम है, बेल है, नाना प्रकार की चीजें हैं। तो यह जो है यह क्या है? फल है। और ये फल आप सेवन कीजिए, और देखिए बेल का है कितना सुंदर, और बेल के जड़ से लेकर के पत्ते तक एक मृतक आदमी को लाख यमराज घेरे हों, आप बेल के नीचे से ले जा करके ले जाइए, देखिए वहां तुरंत कमला देवी, लक्ष्मी देवी का उस पर सवारी आ जाएगी। उसमें यमराज हमराज का पता नहीं लगेगा, वो कहाँ कौन दीप को चले गए, यमराज वहां से भग जाए। बेल में इतना गुण है, लक्ष्मी का घर है बेल। बेल जो है लक्ष्मी का घर है, और लक्ष्मी हमेशा बेल में ही निवास करती है, उनका बेल ही जो है निवास स्थान है। तो इस तरीके से आप बेल के एक एक पत्ते से लेकर के और फल तक लेकर के सब अमृत है, अमृत है। उसको आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित है
क्योंकि बेल का पत्ता जो है आज देखिए भोलेनाथ के ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? यही कारण है कि वो आदि शक्ति हैं। वो आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जो है वो हमेशा किसी को बख्शा नहीं। सब भोले ब्रह्मा, नाना प्रकार के ब्रह्मा, नाना प्रकार के विष्णु, नाना प्रकार के शंकर, सब शरणागत हैं आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा। तो लेकिन यही शक्ति, यही माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा अपने को हम नहीं मानते, अपने को हम नहीं कहती। ये भगवान भोलेनाथ के शरण में आकर के उनकी दासी बन करके अपना जीवन आराम से बिता रहे हैं। यह कथा जो है ये आयुर्वेद की है। इसमें आप लोग हैं ऋत के हिसाब से आप उसका ग्रहण कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मोबाइल नंबर 964847 जो है इसका संपर्क कीजिए और हमारी तरफ से आप सबको यही आशीर्वाद, यही मनोकामनाएं हैं कि आप लोग इसके ऊपर 5 मिनट 10 मिनट भगवान का ध्यान कीजिए और आयुर्वेद की शरण में जा कर के आप अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन धन्य कीजिए। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी मनोकामना है कि आप सब बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। समय जो है पार कर गए, अब हम आप लोगों से